अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फ्रांस का वीज़ा पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, वीज़ा की फ़ीस कितनी है और कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी फ़ाइल प्रोफेशनली प्रिपेयर करूं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनली आपकी फ़ाइल प्रिपेयर कर दूंगा। तो चलें वीडियो को लंबी नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना और ब्राउज़र पर आके सिंपली आपने टाइप करना है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने जो पहली साइट आएगी आपने इस पर क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फ्रांस कि वीज़ा अप्लाई करने की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है, ये यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार्ट कर वीज़ा एप्लीकेशन, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे कुछ लोडिंग होगी, पहले आपने यहाँ पर आके सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने ये क्रिएट एन अकाउंट पे करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद सिंपली जो आपकी ईमेल होगी वो आपने यहाँ पर आके टाइप करनी। मैंने अपनी ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर ली है, travelwithali123@gmail.com। ठीक है, उसके बाद आपने जो पासवर्ड बनाया था अपना वो आपने यहाँ पर आके टाइप करना है। पासवर्ड लिखने के बाद सिंपली आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। सिंपली आके आपने क्रिएट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले वो आपसे 6 स्टेप्स हैं टोटल, जिसमें से पहला स्टेप में वो हमारे से हमारी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछेंगे, वो नेशनैलिटी के बारे में पूछेंगे और आपका स्टे कहाँ पे है, किस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमारे से इन्फॉर्मेशन वो पूछेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे से वो पूछ रहे हैं आपकी करंट नेशनैलिटी क्या है। हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी पाकिस्तानी नेशनैलिटी है। ठीक है, उसके अलावा वो पूछ रहे हैं डू यू जॉइन और ट्रैवल विद अ फैमिली मेंबर फ्रॉम EU कंट्री। अगर आप ऐसे अपने फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं, ये यूके नेशनल है या किसी यूरोप की कंट्री से है, तो आपने यहाँ पर यस सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, इस केस में मैं अभी टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, सिंपली मैं होटल में स्टे करूंगा तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है योर स्टे प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपने यहाँ पर अपने बताना है कौन सी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है वीज़ा रिक्वेस्टेड टाइप, सेलेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे। आपने शॉर्ट स्टे अप्लाई करना है, ट्रांजिट अप्लाई करना है या लॉन्ग स्टे अप्लाई करना है। शॉर्ट स्टे लेस देन 90 डेज होता है और लॉन्ग स्टे होता है मोर देन 90 डेज। आपने अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं इस केस में शॉर्ट स्टे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपसे वो पूछ रहे हैं मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे, हम फ्रांस के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इश्यू एन अथॉरिटी ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। हम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपका कौन सा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, कौन सा पासपोर्ट है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो पासपोर्ट का नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशुएंस जो सी वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या पासपोर्ट की, आपने वो यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपसे वो पूछ रहा है योर प्लान्स, आपने अपने प्लान्स के बारे में बता देना। आप किस पर्पस के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, फैमिली के या प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं, मेडिकल रीजंस के लिए जा रहे हैं या स्टडी या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। तो इस केस में मैं टूरिज्म सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैं टूरिस्ट ऐसे जा रहा हूँ। ठीक है, आपने इस पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने मेन पर्पज ऑफ योर स्टे आपने बताना है। ठीक है, आप किसी टूरिज्म में अपने किसी फैमिली मेंबर से मिलने जा रहे हैं या प्राइवेट विजिट करेंगे, मतलब किसी होटल में स्टे करेंगे और सिंपल आप टूरिस्ट विजिट प्लेसेस को विजिट करेंगे, तो आपने इस केस में प्राइवेट विजिट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे जाके क्या करना है उसके बारे में यहाँ पे आपने लिख देना। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देना। ये वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपने ये नीचे नेक्स्ट पे आके दोबारा क्लिक कर देना। उसके बाद वो हमारा वो नोट दे रहे हैं यू हैव एंटर्ड द ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर। आपने अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर जो लिखा है वो एक दफ़ा पूछ रहे हैं कि अगर आपका ये कंफर्म है तो हम इस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देते हैं। इसके बाद वो दोबारा आप इस नंबर को मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपने ये देख लेना है आपका पासपोर्ट नंबर ये एक्यूरेट है तो आपने येस पे क्लिक कर देना। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत लिख दिया तो आपने सिंपली नो पे क्लिक करके उसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट है स्टेप 2 हमारे पास। स्टेप 2 में हमारे से पूछ रहा है योर आइडेंटिटी, आपने अपना बताना है। आप जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रही हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है उस हिसाब से।
उसके अलावा आपसे मैरिज स्टेटस वो आपसे पूछ रहा है। अगर आप डिवोर्स्ड हैं तो आपने डिवोर्स सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हैं तो आपने मैरिड सेलेक्ट करना है, अगर आप सिंगल हैं तो आपने सिंगल सेलेक्ट कर लेना है। इस केस में मैं अभी सिंगल हूँ तो मैं सिंगल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे से वो पूछ रहा है हमारा लास्ट नेम, आपने यहाँ पर अपना लास्ट नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर आके मेंशन कर देनी है। ये लिखने के बाद आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करनी है। वो लिखने के बाद आपने कंट्री ऑफ टेरिटरी ऑफ बर्थ अपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। आप पाकिस्तानी नेशनल है तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। आपकी करंट नेशनैलिटी क्या है, आपकी ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे पाकिस्तानी। उसके अलावा आपने अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर, जो आपका आईडी कार्ड नंबर है वो आपने यहाँ पर आके टाइप करना है, ठीक है। मैं अपनी रैंडम इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, डमी इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहा हूँ। आपकी जो रियल इन्फॉर्मेशन है आपने वो यहाँ पर अपनी टाइप करनी है, ठीक है। नेशनैलिटी है बर्थ, ठीक है। अगर आपकी नेशनैलिटी, आपके पास दो नेशनैलिटीज और बाय बर्थ के टाइम पर आपकी कोई और नेशनैलिटी का और आपके और है, तो उस केस में आपने यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी वो नेशनैलिटी का आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है अगर नेशनैलिटीज इसके अलावा कोई और नेशनैलिटीज हैं तो वो भी आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है, आपका एड्रेस कंप्लीट, जो रेजिडेंशियल एड्रेस है आपने वो यहाँ पर लिखना है। फिर आपने पोस्टल कोड लिखना है यहाँ पे, फिर आपने सिटी लिखनी है। उसके बाद आपने कंट्री और टेरिटरी लिखनी है जो आप स्टे कर रहे हैं जहाँ पे भी, ठीक है। मैं इस टाइम पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ, अगर आप कहीं बाहर से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वो उसके हिसाब से यहाँ पर अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है। उसके बाद आपने अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पे टाइप करना है 00923354921588। इस नंबर पर आप मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी फाइल रेडी करें फ्रांस से रिलेटेड या किसी और कंट्री से भी रिलेटेड, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फाइल प्रोफेशनली रेडी करके दे देंगे। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, जो आपका ईमेल एड्रेस है travelwithali123@gmail.com। ये लिखने के बाद आपने अपनी, अब आगे वो हमारे से पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ योर आइडेंटिटी, डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन इन कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। अगर आप पाकिस्तान नेशनल है लेकिन अगर आप किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में आपने यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो हमारे से वही चीज़ें पूछ रहा है, और ये जॉइनिंग और ट्रैवलिंग विद अ फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर, कोई आपके फैमिली मेम्बर से मिलने जा रहे हैं या किसी कोई यूके नेशनल से मिलने जा रहे हैं फैमिली मेम्बर से, तो आपने यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो पे सिलेक्ट कराने देना है। उसके बाद आपने अपनी करंट जॉब के बारे में बताना है, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है, बैंकर हैं, जो भी है आपसे रिलेटेड आपने उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडम इन्फॉर्मेशन आपने अपने हिसाब से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टाइप करनी है। आपने अपनी कंपनी, जो भी आपकी कंपनी है उसका आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। उसका नेम आप लिखेंगे प्रॉपर। उसके बाद आपने उसका एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, पोस्टल कोड, सिटी और टेरिटरी। टेरिटरी में हम लिखेंगे पाकिस्तान। उसके बाद हमारा जो कंपनी का फ़ोन नंबर है वो आपने यहाँ पर आके टाइप करना है, ठीक है। मैं वो नंबर टाइप कर रहा हूँ, इसी नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अगर आपने विजिट वीज़ा से रिलेटेड किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने फिर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ठीक है, travelwithali123@gmail.com। अभी मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन टाइप कर रहा हूँ, जो आपकी कंपनी का होगा आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है और सिंपली आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, थर्ड स्टेप हमारे से वो पूछ रहा है लास्ट 59 मंथ्स के अंदर आपको कोई शेंजन वीज़ा रिसीव हुआ है। अगर तो आपके पास रिसीव हुआ था तो आपने सिंपली येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपने अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने नो पे क्लिक कर देना है, और नो पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, स्टेप 4 अब हमारे से पूछ रहा है आपने शेंजन एरिया में कब अराइव करना है, मतलब आपका लेंथ ऑफ स्टे वहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपने उनको बताना है आप कब जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। मैं अपना बता देता हूँ, सिंपली डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर आपकी क्या होगी, ठीक है। मैं वो सिलेक्ट कर दिया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपने डेट सेलेक्ट कर लेता है अपनी, ठीक। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, आप सिंगल एंट्री अप्लाई करना चाह रही हैं मल्टीपल एंट्री, तो आपने उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अच्छा, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जो सेकंड लास्ट स्टेप है हमारे पास एक स्टेप, उसमें हमारे से वो पूछ रहा है होस्ट ऑफ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी कंपनी का पर्सन आपको अकोमोडेट करेगा वहाँ पे, या आपको कंपनी का रही है या किसी होटल वगैरह में स्टे करेंगे आप। अगर आप, मैं तो इस केस में टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे और मैं होटल में स्टे करूँगा तो मैं यहाँ पर होटल पे सिलेक्ट कर दूंगा। उसके अलावा आपने फिर जो जिस होटल में आप स्टे करेंगे उस होटल का आपने यहाँ पे नेम लिखना है, फिर आपने वहाँ का एड्रेस लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सी सिटी है, ठीक है। उसके बाद आपने
टेलीफोन नंबर वहाँ का लिख देना, ठीक है, जो भी वहाँ का टेलीफोन नंबर है, ठीक है। फिर आपने वहाँ का ईमेल एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है। ईमेल एड्रेस लिख लिया, और लिखने के बाद आपने सिंपली आगे वो हमारे से पूछ रहे हैं फंडिंग ऑफ ट्रैवल कॉस्ट। अगर आपका कोई गारंटर आपको फंड कर रहा है इसके लिए, तो आपने इस बाय अनदर गारंटर पे सिलेक्ट करना है। अगर आप बाय सेल्फ अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं, तो आपने माई सेल्फ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपने सिंपली इसमें से देख लेना आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, कैश यूज़ करेंगे, तो मैं दोनों पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने ये गारंटर को हम हटा देते हैं। उसके बाद आपने वो पूछ रहा है पर्सन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म, आपने अपना यहाँ पर नाम लिख देना, ठीक है। उसके बाद आपने अपना एड्रेस यहाँ पे लिख देना है, जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है आपने वो यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। उसके लिखने के बाद आपने फिर सिटी लिखनी है अपनी, फिर आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है दोबारा। फ़ोन नंबर आपने दोबारा लिख देना है, ठीक है, 3354921588, ठीक है। और बाद में आपने अपना ईमेल एड्रेस अगेन यहाँ पे टाइप कर देना है। ये लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अच्छा, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे हमें बता रहा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपने सारे एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है सारे डॉक्यूमेंट्स, और सिंपली आपने आके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और याद रहे इसके लिए ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपली जैसे ही आप ये सारा कंफर्म हो जाएगा, अपने आके एक दफ़ा अपना अगर कोई एडिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर लें। अगर आपको एज अ PDF में देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से देख लें। अपनी एप्लीकेशन को डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, मतलब एक और एप्लीकेशन आपने बनानी है, तो उसके लिए आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको फ्रांस वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस समझ आ गया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मैंने आपको अभी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में नहीं बताया, उस फ़ी के बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसकी जो शेंजन की वीज़ा फ़ीस है फ्रांस के लिए, वो 90 यूरो है, ठीक है, वो आपने पे करनी होती है, ठीक है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अपनी फाइल को टेंशन फ्री और प्रोफेशनली तरीके से प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अभी हमसे रब्ता करें, और हम आपकी फाइल प्रोफेशनली रेडी करके आपको दे देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।